आप ही के कार्यकाल में हम लोग आए और आप ये रखवा लें। विभागीय परीक्षा तो दो यार, विभागीय परीक्षा तो दो यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे वरिष्ठ श्री माननीय श्री शैलेंद्र सक्सेना जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यदि शिवराज सिंह चौहान जी हमारे लिए विभागीय परीक्षा लेकर हम लोगों को नियमित करना चाहते हैं तो ये उनका सबसे बड़ा सफल प्रयास रहेगा। आइए सक्सेना जी को सुनते हैं, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपने कहा कि विभागीय परीक्षा तो दो यार। हम आपकी इस बात को हृदय से स्वीकार करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन करते हैं कि 12,000 से अधिक, लगभग 14,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को मुक्त कर दिया गया है। वे अब कहाँ जाएं? आपने विभागीय परीक्षा लेने की बात कही है, बहुत स्वागत है, आपका सम्मान है, लेकिन इतने हजारों को निकाल दिया है, उनका क्या होगा? इन सबको अंदर कीजिए। हम सब विभागीय परीक्षा देने तैयार हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। गुरुजी की तर्ज पर नियमित कीजिए। जितने भी माननीय न्यायालय से निर्णय आ रहे हैं, यदि आप गुरुजी की तर्ज पर अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की सौगात देते हैं, तोहफा देते हैं या उपहार उन्हें देते हैं, तो हम समझेंगे कि आपने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। अतिथि शिक्षकों की योग्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। आप उनकी योग्यता पर शक मत कीजिए। और ये व्यापम के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उसमें एक उम्र तक ही इन अतिथि शिक्षक भाई बहनों को परीक्षा देने का मौका मिलता है। उनके बारे में कभी सोचिए, जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है, 45 वर्ष हो गई है, वे भाई बहन अब कहाँ जाएंगे? क्या वे आज के दौर में इन युवाओं से कंपटीशन कर सकते हैं? हरगिज नहीं। माननीय न्यायालय से जितने भी निर्णय अभी तक आए हैं, जितनी भी फटकार माननीय सरकार को अभी तक पड़ी है, उन सब का एक ही लब्बो-लुआब है, उन सब का एक ही संदेश है, एक ही सारांश है, एक ही भावना है कि समान पद समान वेतन का व्यवहार आप इन अतिथि शिक्षकों के साथ कीजिए। अतिथि शिक्षकों के पढ़ाए हुए छात्र छात्राएं आज बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि जिस अतिथि शिक्षक के बच्चे आज योग्य पदों पर हैं, आप उससे परीक्षा की बात कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम आपकी बात का स्वागत करते हैं, परीक्षा लीजिए तो सही। हम भी तो देखें कि विभाग हम लोगों से किस प्रकार की परीक्षा लेना चाहता है। गुरुजी की तर्ज पर हम सबको नियमित कीजिए, इससे आपका ही। यदि आपको आने वाले समय में विजय की पताका फहराना है तो इन 70,000 अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। ये सभी बहुत अच्छे मन से अपनी नौकरी करेंगे और अपने शेष बचे हुए जीवन में छात्र छात्राओं के प्रति समर्पित रहेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और निश्चित रूप से आपके इस कार्य से आपका सम्मान सर्वश्रेष्ठ भाव से उत्तम गति की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आदर सहित सदैव आपका शैलेंद्र सक्सेना। द्वारा मैसेज छोड़ा गया सभी घरों में कि कोई सम्मेलन नहीं हो रहा, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, कैंसिल हो गया कि तारीख बढ़ा दी गई। सभी ग्रुपों में डाला गया, फोन लगा के रोको गए। हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों ने कहा था सब कार्यक्रम तो विफल नहीं होगा, हम लोग भी दिखाएंगे कि हम लोग क्या है। इसके बावजूद भी आपके सामने हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारी 3 मांग है सर, प्रमुख, ज्यादा मांग नहीं है, जो कि बड़ी भी नहीं है। आप चाहो हमारे सम्मानीय आप लोग हो, आप तक बात पहुंचा सकते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत
कर्मी का दर्जा हम लोगों को दिया जाए। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, पंचायत कर्मी का दर्जा हमें दिया जाएगा। शासन आपसे बोलेगी कि इस अतिरिक्त भार पड़ेगा, इनको वेतन देना पड़ेगी तो अतिरिक्त भार पड़ेगा। क्योंकि अतिरिक्त भार 1 पैसे का नहीं पड़ेगा। हम लोगों को आज भी 10,000 15,000 रुपए मिल जाते हैं महीने में, फुटकर करके। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें वो आप जो केडर बाई केडर से पैसा दे रहे हैं, तो केडर बाई केडर से पैसा ना देके हमें एक मुश्त दी जाए। हम लोगों को केडर बाई केडर से 12,000 मिलते हैं तो हमें 10 दे दिए जाए, 8 दे दिए जाए, लेकिन वो महीने का मुश्त दे दिए जाए। इससे सरकार को अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। दूसरी मांग हमारी जो है कि हम आजीविका मिशन में जो कोई भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो समूह प्रेरक की हो, चाहे बीएम की हो, चाहे राज्य स्तर की हो, तो प्रथम प्राथमिकता हम सीआरपी भाई बहनों को दिया जाए, क्योंकि अनुभवशील हम लोग हैं उस मिशन की। आज हम लोगों से मौके दिन टेबल ले लिया जाए तो यहाँ 500-600 लोग बैठे, सभी पास होंगे उसकी। हम ये भी नहीं बोल रहे कि जो उस योग्यता में नहीं है उसको ले लिया जाए, जो जिस योग्यता में है उसको, लेकिन प्रथम प्राथमिकता हम सीआरपी भाई बहनों को दिया जाए। तीसरी मांग हमारी यह भी है, माननीय, कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के तरह एक सी गाइडलाइन लागू नहीं है, जिले बाई जिले गाइडलाइन लागू है। कहीं कुछ गाइडलाइन है, कहीं कुछ गाइडलाइन है, कहीं कुछ गाइडलाइन है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप अपने माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक सी गाइडलाइन चालू करवा दें, ताकि हम सभी में एक सा मैसेज जाए। हमारे सभी भाई बहनों से आपसे एक मांग की जाती है, और बड़े आशा और उम्मीद के साथ मांग की जा रही है, और बड़े विश्वास के साथ, कि सर अगला जो हमारा सम्मेलन हो, आप जो तारीख कहें, जिस दिन कहें, जिस महीने कहें, हम लोग उस दिन सम्मेलन कर देंगे। और 20 से 30,000 और 40,000 के बीच में सीआरपी भाई बहन उस सम्मेलन में उपस्थित होंगे। उस कार्यक्रम में आप हमारे दोनों अतिथियों से निवेदन कर रहे हैं पूरे सीआरपी कि सीएम साहब को बुलाया जाए, वो आप दोनों के हमारे मुसलमान बुलाया जाए है कि नहीं बुलाया जाए? 30 से 40,000 सीआरपी आएंगे कि नहीं आएंगे? तो माननीय हमारा निवेदन है कि चूंकि अभी हम काम करते हैं, हम लोग कर्मचारी है जो हमारे, वो अपनी बात शासन स्तर तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाते हैं, और जो कि काम हकीकत में हम लोग कर रहे हैं। सीएम साहब के जहां जहां कार्यक्रम हुए हैं, आप लोगों ने देखा है, हमारे समूह की महिलाएं, हमारे सीआरपी भाई दिनों रात एक करते कार्यक्रम में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन अधिकारी अपनी बात पहुंचा देते हैं सीएम साहब तक के, तो हमने किया है, क्योंकि मेहनत हम सीआरपी भाई बहन कर। दोस्तों बता देते हैं, कांग्रेस राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार की गलत नीतियों से 1 लाख से ज़्यादा अतिथि शिक्षक गुम हो गए हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने गलत नीतियों के चलते 1 लाख से भी अधिक अतिथि शिक्षकों को गुम कर दिए गए हैं। सरकारी नौकरियों से बाहर निकाल दिए गए। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी फैलाने वाली बीजेपी सरकार और जुमला सरकार है। सबसे बड़ा कारनामा है कि प्रदेश में कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि 2008 और 2009 में सरकार के द्वारा 1,25,000 अतिथि शिक्षक बनाए गए थे, जो कि 2016 के पद घटाकर संख्या 1,07,000 कर दी गई और वर्ष 2018 में हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और गणित और अंग्रेजी के शिक्षक पढ़ाएंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के गले काट दिए गए और उनके पद भी घटा दिए गए। अब हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा के विषय में। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है और शिवराज सिंह चौहान जी ने यह पद घटाकर
96,000 कर दिए गए। अब जबकि यह सरकार संस्कृत और हिंदी के धार्मिक दायित्व मानते हुए आगे बढ़ने का दम भरती है। करोड़ों रुपया इसने हिंदी सम्मेलन में खर्च कर दिए हैं। और इस तरह से आपको बता देते हैं, इन दोनों भाषाओं में अतिथि शिक्षकों के पद हटा दिए गए। गुप्ता ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बताना चाहते हैं कि हर महीने 1 लाख लोगों को नौकरी वादा करने वाली जुमला सरकार के 1 लाख से भी ज़्यादा अतिथि शिक्षक चुरा ले गया है। यानी कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने हमारे कई अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिए हैं। गत 2 महीने में हमारे मध्य प्रदेश के कम से कम 15,000 अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया है, जिसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। जबलपुर हाई कोर्ट से बार बार एक ही फैसला आता है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को एक स्थायी पद दो और इस तरह से अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। 8 नवंबर का फैसला था कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को गैर तरीके से उन्हें यूज़ न किया जाए और उन्हें अपने स्थान पर स्थायित्व किया जाए। इस तरह से 8 नवंबर का आदेश फिर से 2 वीक यानी कि 2 सप्ताह के लिए चला गया है। अब 14 दिन बाद फिर अतिथि शिक्षकों के हित में यह आयोजित होगा। अब बीजेपी सरकार का विरोध प्रदर्शन चालू हो गया है। में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कोई सहयोग करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि 24 घंटे के भीतर कम से कम 3 लोगों को मैं इस तरह की शपथ के लिए प्रेरित करूंगा। साथ ही मैं अपने ग्राम के और अपने क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी की के भ्रष्टाचार अन्याय के बारे में लोगों को जागरूक करूंगा। धन्यवाद। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.